Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this new session of yours. We will begin our section of poetry. Here you have got 6, 7 poets. Some poems are included from different poets of different eras and centuries. We will start our poetry section, American poetry section, from two poems included in your syllabus. Emily Dickinson, a poetess of the 19th century. Dear students, please get your hard copies of this material which have already been assigned to you in the classroom. Many of you have got the hard copy of the material, but remember please that there will be certain alterations, amendments in the material due to certain examination needs. अजीज़ तलबा और तालिबात, एमिली डिकिंसन की 2 नज़में हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं. हम इसे अपना पोइट्री सेक्शन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं. बेटे एक बात का ध्यान रखें, शुरू ही में मैं आपको ये बता रहा हूँ, चूँकि भाई अब आपका जो स्ट्रक्चर है ना इम्तहानी, ये जो पोइट्री सेक्शन में से जो है ना पता है 5 नंबर का बाज़ औक़ात जो है वो पोइट पर सवाल छोटा मोटा सा पूछते हैं. इसलिए हम पोइट्स के बारे में इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, मुख्तसर रखेंगे सवालात को इम्तहानी मोल्ड के अंदर रहते हुए जितनी ज़रूरत है. दूसरी चीज़, नज़मों पर जो है वो क्रिटिकल यकीनन 10 से 15 नंबर का बड़ा सवाल जिसे आप कहते होते हैं वो पूछा जाता है, बिगर एंड लार्जर क्वेश्चन. लिहाजा हम उनको उसी तरह से जो है वो डील करेंगे. एक्सप्लेनेशन इन उर्दू, इन इंग्लिश ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम, and then the critical and other questions related to that poem. तो बेटे पहले हम एमिली डिकिंसन से आगाज़ करेंगे कि ये शायरा जो थी वो किस तरह की शायरा थी. एंड इन ए वेरी वेरी ब्रीफ मैनर वी विल डिस्कस एमिली डिकिंसन एज अ पोएट्स. लेट अस बिगिन दिस सेक्शन ऑफ आवर्स. Dear students, Emily Dickinson was born in 1830 and died in 1886. A short span of time, lived in Amherst, Massachusetts, in her family home, where she locked and separated herself from the outside world, keeping in touch only with her family. यहाँ एक छोटी सी बात बेटे, just like the English women of the 19th century, you have gone through many of them. आपने वो नावल नगार जो हैं वो ख़वातीन उनके बारे में आप जानते हैं. 19वीं सदी की विक्टोरियन एज जिसे आप कहते हैं. तो ये बिल्कुल वैसा ही लाइफ स्टाइल है. अभी माशरा जो है ना वो वहाँ जो है वो इसे आप कह लें रवायती माशरा, ट्रेडिशनल टर्म्स वैल्यूज़ जो हैं दे एग्जिस्ट. तो ख़वातीन आमतौर पर जो हैं वो अभी आपको पता है बरतानिया में 19वीं सदी के आखिर पर जो है वो ख़वातीन को राइट टू वोट मिला, राइट टू एजुकेशन मिला, ओपन एजुकेशन जिसे आप कहते हैं, फ्री एजुकेशन, गोइंग टू द इंस्टीट्यूशंस स्पेशली. अदरवाइज द एजुकेशन ऑफ द फीमेल सेक्ट वाज लिमिटेड टू द विद इन द 4 walls ऑफ द हाउस. इन द सेम वे दिस अमेरिकन लेडी एमिली डिकिंसन गॉट herself walled in the 4 walls of her house, just shunning out the outside world. She took care of the gardens in her house and wrote works which were not discovered until she died. This is very important. During her lifetime, she remained unknown to the outside world, not only as a human being but also as a literary figure, a poetess. And almost all were published after her death. During her lifetime, only 7 poems were published, 5 of which were published in Springfield Republican, a magazine of that era. After Dickinson died, her sister Lavinia decided to publish the poems.
which she found in fragments or in her diary or somewhere. In 1890, the collection of poems by Emily Dickinson was published, edited by T.W. Higginson and Mabel Loomis Todd. दिस इज़ द फर्स्ट फेमस कलेक्शन. इसको बेटे ये जो है वो ऑथेंटिकेटेड वर्जन भी कहते हैं, पहला वर्जन जो है इसकी पोएम्स का. इट वॉज नॉट अंटिल ईयर्स आफ्टर दैट हर वर्क्स वर अप्रिसिएटेड एंड critics of the English poetry compared them to the works by an English poet, विलियम ब्लेक. तो बाद में बेटे काफ़ी सालों बाद इसकी मौत के, देखे ये 1886 में इसकी वफ़ात हुई. तो ये 90 में और 90 के करीब जाकर ये इसकी पहली जो है वो कंपाइलेशन कलेक्शन ऑफ पोएम्स तकरीबन 1800 के लगभग नज़में जो थी वो इसमें थी. तो जो पहला वर्जन है इसकी वर्स कलेक्शन का उसमें शाया हुई, और उसके भी बाद जाकर जो है वो 20वीं सदी में तकरीबन इसको जाकर जो है वो क्रिटिकली जो है वो एज ए पोएट प्रोमिनेंस मिली, और लोगों ने इसे जो है वो इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक से कंपेयर करना शुरू किया. विलियम ब्लेक को आप पढ़ चुके हैं, अमूमन ए पोएट ऑफ नेचर एंड इनोसेंस, चाइल्डहुड वगैरह का कहा जाता है उसे. वो प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोइट्री, यू नो हिम वेरी वेल, विलियम ब्लेक. वो रोमांटिक पोइट्री का जिसे कहते हैं कि वो आगाज़ करने वालों में से प्रीकर्सर था. वो एक ए पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ चाइल्डहुड, पोएट ऑफ इनोसेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये भी उसी तरह से इस पर भी ये लेबल लगा दिया गया, एक कंपैरिजन जैसे हम अमूमी तौर पर करते हैं जर्नल सा. तो ये इसकी शुरुआत थी एज ए पोएटेस. Features of her poetry. Dear students, as I have already explained that I have limited and limited it within the very framework of your examination. Therefore, we will not dive deep into her poetry. It is just an estimation, general estimation as a poetess. Dickens' poems speak of love, death, and nature. देखें ये इसके मेन कंसर्न्स हैं. स्पेशली जो है ना, डिकन्सन इज़ लेबल्ड एज अ पोएटेस ऑफ डेथ. रिमेंबर दिस सेंटेंस प्लीज़. इसको जो है ना वो अमूमी तौर पर जो है वो मौत की शायरा करार दिया जाता है. अभी बात करेंगे कंक्लूजन में कि कैसे भाई. दे आर इंटीमेट एंड पर्सनल. मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर वेरी इंटीमेट एंड ऑटोबियोग्राफिकल इन नेचर. She always intermingles her own personality and her own self within, mixes her own personal experiences of the soul into her poems. The contrast between a quiet life in a secular home where she was born and where she died, and the depth and intensity of her poems caused numerous speculations about Dickinson's personality, whether she was some kind of a holy person or a secular person, or what type of a person she was, what type of ideas she presented, what type of ideas she had. But her poetry covers so many deep passions of human life, that we are amazed that a lady with a limited approach towards life, with a limited knowledge of life outside world, has got such a great depth in her poetry. As we label her as a poetess of death, we are amazed that she touches deep into the concept of death. Dickens' works pose a separate phenomenon in the poetry of 19th century. बेटे डिकन्सन को जो है वो, एमिली डिकिंसन को हम अमूमन जो है वो पोएटेस ऑफ डेथ के नाम से जो है वो पुकारते हैं, क्योंकि अक्सर उसकी नज़में जो हैं दे आर स्टीप्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, फेथ और एग्जिस्टेंस इन द वाइडर कंटेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्स. तो ये बेटे इस जनरल कॉन्सेप्ट के साथ टोन अगरचे उसकी बड़ी सॉरोफुल, पेनफुल होती है, लेकिन सिक्लूडेड लाइफ गुजारी है. याद रखें कि
आइसोलेटेड लाइफ में उसका जो बुकिश एक्सपीरियंस है वो भी बहुत थोड़ा है। वो जो लाइब्रेरी में घर में उसको मैसर आती थी किताबें, वाला साहब की लाइब्रेरी में सिर्फ उनसे रब्ता, बाकी आउटसाइड वर्ल्ड से बाकायदा तालीम से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। और वो जो जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज़ अमेजिंग दैट अ वुमन लिविंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ हर हाउस just dives deep onto clutch and clunch and prick onto the themes like death, faith, universal existence, and just like those concepts which are thought to be phenomenal. तो बेटे ये जर्नल इंट्रोडक्टरी फीचर्स हैं इसकी। पोइट्री के हम गहराई में नहीं जाएंगे, एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट को जहन में रखेंगे और उतना ही लिखेंगे जितना इम्तहान में ज़रूरत है। Dear students, as we have noticed and studied that this lady Emily Dickinson got critical fame and critical appraisal after her death, long after her death, after the publication of her almost 1800 poems. And so बेटे ये जो है वो चूँकि इसको लेट कहते हैं अप्रेजल मिली इसको, तो 20th सेंचुरी की एक क्रिटिक हैं ईवा ज़िनित्स्का, उसने नोटिस करते हुए ये कहा दैट दिस पोइट्री, मतलब ये पोइट्री जो इसकी एमिली डिकिंसन की है जो हमारे सामने आती है, शोज सम पर्सनैलिटी इन्फ्यूज्ड विद इंटरनल आर्डर, लाइब्रेटेड फ्रॉम ऑल एगोटिज्म्स विद एन ऑलमोस्ट नेचुरल सेंस ऑफ डिवाइन लॉ। देखे ना, लिमिटेड नॉलेज है बट शी इज़ कॉन्शियस, अगर जो सेकुलर होम में पली बड़ी है बट शी इज़ कॉन्शियस ऑफ अ डिवाइन लॉ ऑपरेटिंग इन द लार्जर यूनिवर्स, not undermining the established order even in suffering. However, these works hide rich content and forms. This is the viewpoint of Eva, a modern critic of the 20th century. Dear students, then again, another critic, Helen Wendler, while estimating the poetic features of Emily Dickinson, speaks and says that this is how Dickinson was described. She says that the poetry of Emily Dickinson is epigrammatic, laconic, unceremonial, disturbing, coquettish, that is वो जैसे आप कहते हैं शर्मीलेपन को, unbridled, captivating, metaphysical, provocative, blasphemous, sometimes going beyond the laws, divine laws, that is secular poetry, tragic and funny most of the time. This list of epithets can be extended because we have almost 1800 poems that we can refer to. तो ये एक अच्छी तारीफ है कि नज़्मों को इस तरह से उसकी छोटी छोटी फ्रेजेस में ये एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हुए, एडजेक्टिव्स छोटे छोटे जो हैं उनमें उसकी पोइट्री का अहाता करना। ओवरऑल इम्प्रेशन जो है वो इसकी पोएम्स का बेटे वो मैंने पहले भी आपको बताया, इट इज़ सॉरोफुल वर्किंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज़ द एवर प्रेजेंट करंट ऑफ ए सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ डेथ। And dear students, concluding Emily Dickinson's features of poetry, we will see what type of poetess we have to study ahead. Emily Dickinson, as we have just gone through, is an American poetess who wrote in the later half of the 19th century, from 1830 to 1886. She led a very isolated and introspective type of life and grew up in a very orthodox and austere family. She read at the Amherst Academy and Mount Holyoke Female Seminary
a very religious academy type of thing in the early days of her life. But she was not able to complete her formal education as a child. Her experience of life was therefore very, very limited. But she was able to give a great deal of the intensity of her mind to her poems. This is important. She represents the passionate emotion. There is a running stream of the passionate feeling throughout her poems. Social and contemporary problems do not figure in her poetry. She is not a poet of the social and contemporary happenings. That is to say, uh, she is not T.S. Eliot at all. She is Emily Dickinson, limited to herself, expressing her own pain and suffering of the soul. Her poems are deeply personal, therefore, autobiographical in tone rather, and she generally deals with problems of faith and death. Nature also occupies a certain place in her पोइट्री. बेटे इसकी शायरी को मज़ीद कि किस तरह की इंटेंसिटी, किस तरह के पैशन से हमारा साबका है, इसकी नज़मों में मैं एक पोएम आपको रेफ़र कर रहा हूँ. एज स्टूडेंट्स पढ़िएगा प्लीज़, आपको इसकी पूरी पोइट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. टाइटल है नज़म का बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. नज़म में एमिली डिकिंसन ने बड़ी खूबसूरती से अपने जनाजे का जो है वो मंज़र पेश किया है कि किस तरह से फ़र्ज़ कर लेती है कि आई एम डेड एंड हाउ माई फ्यूनरल इज़ गोइंग थ्रू द स्ट्रीट्स एंड ऑन टू द वर्ल्ड हेयर आफ्टर. उसका सारा एक्सपीरियंस जो है कि वो कैसे मरने के बाद उसकी रूह क्या महसूस कर रही है, उसका जिस्म क्या महसूस कर रहा है, उन सारी फीलिंग्स को बड़े पैशनेट अंदाज में उसने खूबसूरती से पेश किया है. वो लाइन एक मुझे याद आ रही है, बिकॉज आई कुड, उसका आगाज़ ऐसे करती, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही जेंटली स्टॉप्ड फॉर मी. तो ये बहरहाल मैं वो नज़म रेफरेंस के तौर पर आपको इधर भेज भी दूंगा, आप पढ़िएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग की पोइट्स है. वी हैव टू डील विद अ पोएटेस who is famous for her intensity of feelings and emotions, passion, and although her themes are limited, you may say, limited to life and death, existence, faith, unfaith, etc. But there is depth of soul. तो बेटे अगरचे हमें ऊपरी सतह से लगेगा कि ये जो है वो एक महदूद नुक्ता नज़र वाली शायरा है, लेकिन इसने बड़ी खूबसूरती जो है इसकी शायरी में, जैसे वो अल्लामा इकबाल वाली आपको जो है ना, इसमें थोड़ी सी झलक जो है वो अल्लामा साहब की शायरी का एक पहलू जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा. वो मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवा में ज़िंदगी. इस तरह का आइडिया आपको इसकी शायरी में जो है वो बेटे मिलेगा. तो मैं नज़म आपको रेफरेंस के तौर पर भेज दूंगा, आप उसका मुताला कीजिएगा अलग से इस सवाल के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद जो है वो क्लियर हो. थीम उसका मैंने आपको बता दिया है, आपको बस उसको गो थ्रू करना है एज स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर. मानी पर नहीं जाते बेटे, मरकज़ी ख्याल पर जाते हैं. आप उस नज़म में से गो थ्रू करेंगे तो देयर विल बी ए सेंस ऑफ understanding after reading and going through that poem about what type of poetess Emily Dickinson actually is. Dear students, thank you very much for participating in this session and a short discussion of Emily Dickinson. See you soon in the next session, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.